दीदावर पैदा। नेताजी मुलायम सिंह यादव ऐसी शख्सियत थे जिनको जन्मों जन्म तक याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे नेता सदियों में कई एक बार पैदा होते हैं। बात करते हैं शिवपाल यादव जी से। नेताजी मुलायम सिंह यादव के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा है शिवपाल यादव जी का। बात करते हैं सर, आज उनकी जयंती है, उनकी गैर मौजूदगी में ये जयंती मना रहे हैं आप लोग, किस तरह का एहसास कर रहे हैं? क्योंकि पूरा परिवार देखा कि कहीं ना कहीं गमज़दा भी है और उनकी जयंती है तो उसको मना भी रहा है। देखिए, नेताजी हमारे बड़े भाई तो थे ही, और बड़े भाई के साथ साथ बहुत सी बातें हैं, और उनके साथ मुझे बचपन से ही साथ रहे हैं और बहुत सी यादें हैं, बहुत सी यादें हैं उनके साथ। मास्टर थे स्कूल में नेताजी, और आप साइकिल से उनको लेकर करते थे। उस वक्त से जो है वो संघर्ष शुरू हुआ। आप पॉलिटिक्स में कब आए? नेताजी का साथ देते 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 आपको कब मौका मिला कि नेताजी ने कब कहा कि नहीं अब तुमको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, वैसे तो नेताजी ने मुझे पढ़ाया भी है, जैन कॉलेज में पढ़ाया भी है, और पढ़ाने के साथ साथ हमने उनके साथ जो भी काम होता था, और यहाँ तक कि जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तब भी हम उनके साथ ही थे। तो इमरजेंसी में जब जेल चले गए तो रोज़ मिलाई करने जाते थे, कम से कम 2 बार तो रोज़ मिलाई करते थे, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो उनको देते थे, पहुंचा देते थे। उसके साथ साथ जब भी कहीं पर क्षेत्र की बातें, चिट्ठियां पहुंचाना, कभी कहीं कुछ भेजना साइकिल पर, वो भी भिजवाते थे। तो ये हमारा साथ तो बहुत लंबे समय रहा है, कम से कम मैं 10 साल का जब हुआ तब से, और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए साइकिल चलाना, नेताजी की साइकिल पर हमने साइकिल चलाना सीखा। जब पैर नहीं आते थे तब वो बोलते हैं कैची चलाना और कैची के साथ साथ फिर कभी कभी नेताजी मुझे बैठा ले जाते थे शुरू में। फिर जब थोड़ा सा बड़े हुए तब हम बैठा लेते थे और हम चलाते थे, नेताजी बैठ जाते थे। और कभी कभी नेताजी जब विधायक हो गए और जब स्कूल जाते थे तो कभी कभी नेताजी को लोग रोक लेते थे तो लेट हो जाते थे। तो जब विधायक थे तब भी आप लोग साइकिल से ही चलते थे? इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता था? हाँ, साइकिल से ही चलते थे, उस समय साइकिल से ही चलते थे। मैंने तो देखिए कई चुनाव, जैसे 74 का चुनाव पूरा साइकिल से ही लड़ा था। 15 दिन के लिए जीप मिलती थी 15 दिन के लिए 2 जीपों से चुनाव हो जाता था। और कभी कभी ऐसी जीपें होती थी खराब हो जाती तो धक्का लगाना पड़ता। तो नेताजी के साथ ही आपने साइकिल चलाना सीखा, जो कि आज तक चला रहे हैं। आप साइकिल पे सवार हो गए तो फिर उतरे नहीं आप। और दूसरी चीज, कैंची चलाना भी उसी साइकिल से सीखा आप? हाँ, नेताजी की साइकिल से कैंची चलाना सीखा था। कैंची चलाना भी थी। उनके कई एक किस्से बेहद मशहूर हैं। एक बार उन्होंने किसी इंस्पेक्टर को उठा के मंच पे पटक दिया था। उस मौके पे आप थे? क्या वाकया हुआ था, क्या घटना हुई थी? देखिए, ऐसी घटनाएं हुई थी जब भी आंदोलन वगैरह होते थे, जब कहीं कोई पुलिस का कोई बदतमीजी करे तो उसे रोकना पड़ता था। और नेताजी तो उसके साथ साथ राजनीति के साथ साथ कुश्ती भी लड़ते थे। और हम लोग जब गाँव में निकलते थे तो अखाड़े में हम लोग भी जोड़ करते थे। तो एक दिन की बात है जब कुश्ती हम लोग जोड़ कर रहे थे तो नेताजी बोले कि ऐसे नहीं जोड़ किए जाते हैं। तो उन्होंने भी दांव बताए हम लोगों को।
वहाँ पे दांव लगा, चरखा दांव आपने सीखा था कि नहीं सीखा था? नेताजी थे, उनका ये दांव बड़ा मशहूर था कि नेताजी चाहे वो राजनीति के मैदान में हो चरखा दांव लगा देते हैं, चाहे वो अखाड़े में हो तब भी चरखा दांव लगा देते थे। उनके इस दांव से कोई नहीं जीत पाया था। देखिए चरखा दांव भी पसंद उनका था, और चरखा के अलावा उनके 3-4 दांव ऐसे थे बहुत, उस पर कहीं पर भी उन पर दांव पर जो आ जाता था तो फिर नेताजी पटके ही देते थे उसको। बड़ी लंबी संघर्षों की कहानी है। आपको राजनीति में उन्होंने कब प्रेरित किया कि कब आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए, आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? आप तो काम तो उनका बहुत समय से देख रहे थे, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे। देखिए राजनीति में तो हमने तो शुरुआत की थी कोऑपरेटिव के चुनाव से, और ये कोऑपरेटिव का चुनाव 80 से शुरुआत किया था मैंने। लेकिन 80 में प्रशासक लोग बैठे थे कुर्सी पे, तब कांग्रेस के लोग ज़्यादातर बैठे थे। फिर 80 से लेकर के मैं 87 तक कोर्ट कचहरी करते रहे, तब हमको सफलता मिली थी कोर्ट कचहरी से। फिर 77 में वो करीब 78-79 में सफलता मिली। फिर प्राइमरी समितियों का चुनाव हुआ, उसमें हम लोग जीते। फिर 88 में हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बन गए। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। जसवंत नगर कब आपके हवाले किया उन्होंने? 1996 में जब नेताजी सांसद का चुनाव 2 जगह से लड़े, जीते, जब सीट यहाँ की खाली हो गई तब मुझको 1996 में पहली बार चुनाव लड़े। 96 के बाद लगातार मैं अभी तक हूँ। 96 से लगातार आप यहाँ पे हैं। आज स्मारक का शिलान्यास हो रहा है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें ख़ास, क्योंकि नेताजी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को वहाँ पे रखा जाना है ऐसा बताया गया है। देखिए अभी वहाँ पर प्रस्तुत होगा, अभी देखना वहाँ पर चैनल पे अभी आएगा ही। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे सी कुछ यादें जो आपके पास आपने संजो के रखी हों जो कि म्यूजियम में या वहाँ पे रखी जाएं, इस तरह की उनकी चीज़ें, उनकी यादें, उनकी कोई पुरानी साइकिल या उनके कपड़े ऐसे पुराने। अब वो सिलेक्ट अभी अखिलेश और करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। आज शुरुआत हो गई है, भूमि पूजन हो गया है, और अब वो सिलेक्ट करेंगे अखिलेश। सिलेक्ट करने का काम करेंगे। एक सवाल ये था कि आप लोग जो है वो पूरा परिवार आज वहाँ पे पहुँचे थे भूमि पूजन करने के बाद, क्योंकि नेताजी का मामला थोड़ा सा दूसरा था कि सभी दलों के लोगों की वो मदद करते थे, कोई भी दल रहा हो, और कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, सबकी मदद करते थे जो आ जाता था उनके पास। तो क्या यहाँ आज भी अन्य दलों के भी कोई नेता आने वाले? देखिए नेताजी तो हमेशा जो जनता का चुनाव हुआ होता था, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, किसी भी दल का हो, उसका सम्मान करते थे। और यहाँ तक कि नेताजी जो कोई भी गांव, हम लोगों को हमेशा नेताजी ने सिखाया है गांव और गरीब को कभी मत भूलना, उनके बीच में रहना। ये हमेशा नेताजी ने हमको सिखाया है। गांव गरीब के बीच में आपको रहना सिखाया। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं आपसे कि आप उस वक्त की राजनीति में और अभी मौजूदा जो राजनीति है इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि अब तो अलग तरह की राजनीति होने लगी है एकदम। देखिए आज की राजनीति में और उस राजनीति में बहुत सिद्धांतों की राजनीति, नेताजी के समय सिद्धांतों की राजनीति थी। जब भी कोई भी सरकार में आ जाता था तो जो भी जनता के किसी भी दल के हों तो उनकी सुनवाई होती थी। और आजकल केवल अपने ही दल के लोगों की सुनवाई होती है। और यहाँ तक कि इस समय जो दौर चल रहा है वो तो पूरा का पूरा अधिकारियों पे छोड़ दिया गया है, और जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। जबकि सीनियरिटी का भी ध्यान रखा था, जो सीनियर लोग होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता था, चुने हुए लोगों का ध्यान रखा जाता था। आज ऐसा राजनीति में
लेकिन समाजवादियों का तो आपने देखा ही है, हम लोग जब जब सत्ता में रहे तो ये सब हम लोगों ने सीखा था नेताजी से। जो भी जनता का चुनाव हुआ होता था उसका हम लोग सम्मान करते थे। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में तो अब भ्रष्टाचार, महंगाई, इसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। नेताओं को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, अब तो लगातार देखा जा रहा है। झूठे मुकदमे, लगातार झूठे मुकदमे नेताओं के खिलाफ, इतने सीनियर लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। शुक्रिया। नेताजी से जुड़ी हुई तमाम बातों को साझा किया शिवपाल यादव ने। साइकिल से लेकर सदन तक का सफ़र कैसा रहा और उन्होंने किस तरह से कौन कौन से दांव सिखाए, इन सभी पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की और भारत समाचार को बताया कि कैसे उन्होंने नेताजी के राह को अपनाया और कैसे आगे बढ़े। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, सैफई।